हम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ने शुद्ध वाल्मीकि रामायण, इसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 13वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा बाली को उसकी मृत्यु का कारण बताया जाता है। श्री राम के द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाता है बाली को, क्योंकि उस श्री राम पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है लगाता है बाली कि तुमने मुझे धोखे से मारा है, मैं निर्दोष था, मैंने कुछ नहीं करा और तुमने मुझे निहत्थे व्यक्ति को जो है मुझे धोखे से छिपकर जो है मार डाला है। तो यहाँ पर धर्म क्या कहता है और अधर्म क्या कहता है, श्री राम इसे समझाते हैं। और बाली के द्वारा क्षमा मांगी जाती है, प्रार्थना की जाती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और अपनी गलती का पश्चाताप यहाँ पर बाली के द्वारा किया जाता है। तो जो भी लोग ये मानते हैं कि भाई श्री राम धोखा क्या करते थे, छल क्या करते थे, उनको धर्म क्या कहता है, वास्तव में धर्म किसको कहा गया है, क्यों श्री राम ने जो है धर्म को सर्वोपरि रखा। और श्री राम के द्वारा बताया भी जाता है कि मेरा तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, लेकिन हम सब जो हैं विधि के विधान से बंधे हुए हैं, हम धर्म शास्त्रों से बंधे हुए हैं, हम वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। जो परम पिता परमात्मा की जो आज्ञा है उस आज्ञा का हम पालन करते हैं, यानी कि हम ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते। यानी कि तेरी मृत्यु का कारण तेरे बुरे कृत्य और तेरा अधर्म बना है, जिसका दंड देने का अधिकार परमपिता परमात्मा ने अपनी वेद आज्ञा के अंदर दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर जीने का, समाज के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। उसे समाज से या तो बहिष्कृत कर दिया जावे या उसको मृत्यु दंड दे दिया जावे। तो यहाँ पर मृत्यु दंड उचित बताया गया है। तो सारा का सारा प्रकरण बाली को समझाया जाता है श्री राम के द्वारा। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नहीं भी, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई आपकी शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में श्री राम के द्वारा छल से नहीं मारा गया था, यानी कि धर्म क्या कहता है। और हम महाभारत का उदाहरण भी इसमें समझेंगे कि महाभारत के अंदर एक घटना आती है जब कर्ण को मारा जाता है अर्जुन के द्वारा, उस पूरे के पूरे प्रकरण को भी समझेंगे। वहाँ पर भी धर्म अधर्म की दुहाई कर्ण के द्वारा दी जाती है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। कक्षा को प्रारंभ करते हैं। धर्म अर्थ गुणा संपन्ने हरिस्वसुना मनुतत्मः अधिक्षस्तता राम उपस्थिते बाली नाम वृत्ते। धर्म अर्थ गुण संपन्न वाक्यों द्वारा राम पर कड़ा आक्षेप करने वाले बानश्रेष्ठ बाली को उत्तर देते हुए श्री राम कहने लगे। तो यहाँ पर श्री राम प्रति उत्तर देते, अरे धर्म अर्थ काम और लौकिक आचार को जाने बिना ही तुम मूर्खतावश मेरी निंदा क्यों कर रहे हो। तो श्री राम कहते कि भाई तू ना धर्म को जानता है, ना अर्थ को, ना काम को, ना लौकिक आचार को जानता है। नहीं, लोगों के अंदर किस प्रकार का आचार व्यवहार हमें करना चाहिए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, घर परिवार के प्रति, राज्य के प्रति हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, जिसे तुम लोक आचार को भी नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, अर्थ को नहीं जानते, काम को नहीं जानते, किस प्रकार का कार्य हमें संसार के अंदर करना चाहिए, तो तुम मूर्खतावश मेरी निंदा क्यों कर रहे हो। हे सौम्य मान्य आचार्य और बुद्धिमान बड़े बूढ़ों ने बिना पूछे वानर स्वभाव सुलभ चपलतावश क्या तुम्हें मुझे इस विषय में उपदेश दे सकते हो। तो वो कहते हैं श्री राम, भाई जब तुमने धर्म को पढ़ा नहीं, धर्म को जाना नहीं, धर्म का तुम मानने वाले नहीं हो, धर्म पर चिंतन नहीं करते, तो तुम जो है आचार्यों और बुद्धिमान बूढ़े के, यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम आचार्यों की तरह, बुद्धिमानों की तरह, बुजुर्गों की तरह मुझे वानर स्वभाव सुलभ चपलतावश क्या तुम मुझे इस विषय में उपदेश दे सकते हो। तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम मुझे उपदेश दो। क्या तुम्हें पता नहीं कि वन पर्वत और वाटिका आदि से परिपूर्ण ये समस्त भूमंडल इच्छावाकु वंशियों के अधिकार में है। इस अखिल भूमंडल में जितने पशु पक्षी और मनुष्य है, तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि जितने भूमंडल पर प्राणी हैं वो सभी प्राणी हमारे अधिकृत हैं, यानी कि हम उनके राजा हैं। और वो हम जैसा उचित लगेगा, जो धर्म कहेगा हम उनके साथ में वो व्यवहार करेंगे, यानी अधर्म पूर्वक हम व्यवहार नहीं करेंगे। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, कीड़े पतंग हो, कुछ भी हो, ए टू जेड, मनुष्य से लेकर जीव जंतु तक को सबको यहाँ पे श्री राम कहते हैं जो धर्म के लिए उचित होगा वो उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। किसी के साथ में अधर्म नहीं किया जाएगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं किया जाएगा। जो इस प्रकार का अन्याय करेगा, प्राणियों के साथ में दुराचार व्यवचार करेगा, मांसाहार करेगा, परस्त्री गमन करेगा, राज्य को प्रताड़ित करेगा, प्रजा को प्रताड़ित करेगा, उसको दंड देने का अधिकार हमको है। यानी हम इच्छावाकु जो राजा हैं या जो राजा उस समय पर थे, उन राजाओं को यह अधिकार है कि उन ऐसे व्यक्ति को, व्यभिचारी, दुराचारी, पाखंडी व्यक्ति को दंड दें। तो यहाँ पर कहते हैं सबको दंड देने अथवा उन पर अनुग्रह करने का अधिकार उन्हीं को है। धर्म अर्थ काम के तत्व को जानने वाले, सत्यवादी, सरल स्वभाव, अपराधी को दंड देने और
साधुओं पर अनुग्रह में तत्पर महात्मा भरत इस समय इस भूमंडल पर शासन कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि भाई तुम्हें पता नहीं है? धर्म अर्थ काम को जानने वाले, धर्म को जानने वाले, मोक्ष तक को जानने वाले महात्मा भरत इस समय इस भूमंडल पर राज्य कर रहे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? नीति, नर्मता, स्थिरता, सत्य और पराक्रम जिसमें विद्वान हो, जो देश कालविद और वही राजा होने योग्य है, भरत में ये सभी गुण विद्वान हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है बाली को, क्या तुम्हें पता नहीं है? इस समय अयोध्या यानी कि चक्रवर्ती सम्राट पूरे भूमंडल का जो अधिपति हैं वो इस समय भरत हैं, और हम उनके अनुग्रह होकर, उनके अधीन होकर इस राज्य का संचालन कर रहे हैं, और उनकी आज्ञा अनुसार हम भ्रमण कर रहे हैं इस भूमंडल पर। वो बताते हैं कि वही राजा होने योग्य भरत में सभी गुण विद्यमान है। हम दोनों बंधु तथा अन्य अनेक राजा लोग भरत के धर्म अनुकूल आदेश से धर्म वृद्धि की कामना से इस संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जिन लोगों को ये लग रहा था, बाली को भी ये लग रहा था भाई ये तो ना इनसे मेरी कोई जान है ना पहचान है, और इन्होंने बिना वजह जो है मेरी प्राण ले लिए हैं, और मैंने इनके ना तो इनके राज्य में कोई अपराध किया है, ना इनको कोई मैंने सताया है, ना कि इन पर जो है किसी प्रकार की प्रताड़ना की है, लेकिन इन्होंने मुझे मारा क्यों? तो वो कारण जो है श्री राम के द्वारा बताया जा रहा है कि भाई देखो, हम दोनों बंधु यानी हम दोनों भाई जो हैं तथा अन्य राजा, अपने आप को नहीं यानी अन्य राजा भी जो उस समय पर त्रेता युग के समय में श्री राम का जो समय रहा है, उस समय पर जो और भी राजा थे वो बताते कि भी ये सारे के सारे राजा और हम दोनों बंधु लोग भरत के धर्म अनुकूल आदेश से धर्म वृद्धि की कामना से इस संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तो वो कहते हैं उनके धर्म अनुसार उन धर्म की वृद्धि करने के लिए पूरे भारतवर्ष यानी कि पूरे आर्यवर्त और भूमंडल पर हम भ्रमण कर रहे हैं। आगे लिखा, उन राज सिंह की धर्म वत्सल महाराज भरत के राज्य शासन में किस मनुष्य में सामर्थ्य है जो धर्म विरुद्ध कोई कर्म कर सके? तो वो समझाते हैं बाली को कि उनके राज्य के अंदर उनकी आज्ञा के बिना कौन ऐसा अधर्मी व्यक्ति है जो धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य कर सके। अपने उत्कृष्ट धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहने वाले हम लोग भरत की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले लोगों को दंड दिया करते हैं। तो यहाँ पर समझाता है कि धर्म के विरुद्ध आचरण करता है उसको दंड दिया करते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का दायित्व है, क्षत्रियों का उत्तरदायित्व बनता है कि वो प्रजा का संचालन करें, प्रजा का पालन पोषण करें, राज्य का ठीक प्रकार से जो है उसका वर्धन करें, यानी इसको बढ़ाने का कार्य करें, उसको पतनता की ओर ले जाने का कार्य ना करें। ये समझाया जा रहा है बाली को कि भाई तू हम पर मूर्खतावश जो है ये कार्य जो है ये आक्षेप जो है हम पर लगा रहा है, ये सही नहीं है। श्री राम कहते हैं कि तू धर्म का हनन करने वाला कुक्रम रत और केवल काम के दास बनकर राजधर्म की उपेक्षा कर रहे हो। धर्म मार्ग पर चलने वाले ज्येष्ठ भ्राता, पिता और विधाता गुरु ये तीनों ही पिता तुल्य माने जाते हैं। तो उसको समझाया जाता है बाली को कि भी जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला आचार्य है, गुरु, भ्राता, पिता और ये तीनों के तीनों पिता तुल्य माने जाते हैं। धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य है, ये तीनों पुत्र के तुल्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भाई देखो, धर्म की मर्यादा को रखते हुए, धर्म की मर्यादा का सम्मान करते हुए, धर्म की व्यवस्था को मानते हुए छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य है, यानी छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य ये तीनों के तीनों पुत्र के समान हैं। हे वानर, सज्जनों का धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि सहज में उसे कोई जान नहीं सकता, अतः तुम केवल रोष में भरकर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। यानी वो कहते हैं कि धर्म को जानना इतना आसान नहीं है, धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि सहज यानी कि मूर्ख लोगों के, अज्ञानी लोगों के समझने की बातें नहीं है धर्म की, क्योंकि अज्ञानी विधर्मी, पाखंडी, दुराचारी, व्यभिचारी लोगों को धर्म दिखाई नहीं देता, इसलिए वो ऐसे अनर्थ सनर्थ बातें बकते हैं और अनर्थ कार्य करते हैं, व्यर्थ के कार्य करते हैं, अपनी हानि करवाते हैं, अपने मनुष्य जीवन का पतन करवाते हैं, अपने मनुष्य स्वर्णिम जीवन को खो देते हैं, और जो जीवन उस समय सत्ता जो राज्य होता है उसकी प्रजा होती है और जो समाज होता है उसको बहिष्कृत कर देते हैं, उसको पतन की कगार में ले जाने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे तुझे मेरे को उपदेश देने का अधिकार नहीं है और तू मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। मानवीय परंपरागत धर्म को छोड़कर तुम अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का पत्नीवत उपभोग कर रहे हो, यही कारण है कि जिसको लेकर मैंने तुम्हें प्राण दंड दिया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। श्री राम बताते हैं कि भाई जो तेरी छोटे भाई की पत्नी है, यानी कि तेरी पुत्र वधू के समान है, तेरी पुत्री के समान है, तो उसके साथ में भाई साहब काम आवेग से काम के वशीभूत होकर उसके साथ में समागम आदि की स्थितियां कर रहा है, उसको अपनी पत्नी वश
उसको उपभोग में ले रहा है, तो ये तेरी मृत्यु के का कारण बना है। जो तू परिस्त्री गमन, दुराचार, व्यभिचार में लिप्त हो चुका है, धर्म का आचरण तेरे अंदर नहीं रहा है। आगे उसे बताते हैं श्री राम बाली को, इस महात्मा सुग्रीव के जीवित रहते हुए इसकी भार्या रोमा के साथ जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, तुम काम आसक्त होकर पापाचरण करते हो। यानी कि बाली को समझा रहे हैं श्री राम के भाई अभी वो जीवित है, और जीवित का मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है और मृत्यु होने के बाद भी उसकी पत्नी का तुम जबरदस्ती जो है उसके साथ में व्यभिचार, दुराचार आदि करो, उसको अपनी पत्नी के समान, यानी कि जो एक पत्नी होती है उसके साथ में अपना जो हमारी काम वासना होती है उसको तृप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इस तुम्हारा अधिकार नहीं है कि भी स्त्री किसी की भी हो, अपनी हो या अपने भाई की हो, तो उसके बिना आज्ञा के तुम उसके साथ में दुराचार, व्यभिचार की कृत्य, काम वासना तुम नहीं कर सकते। और क्योंकि तुम्हारी पत्नी है तारा, और तुम उसके रहते रहते भी तुम दूसरे अपने भाई की पत्नी के साथ में समागम आदि की स्थिति रख रहे हो, यानी दुराचार, पाखंडता में फंसे हो, और तुम सदा ही तारा को, रोमा को तो छोड़ो, तुम और भी स्त्रियों के साथ में लिप्त रहते हो। यानी कि तुम काम के वशीभूत इतने हो चुके हो कि तुम्हें स्त्री के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता, तुम्हें काम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। काम यानी कि तुम्हें वासना के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुम काम के इतनी वशीभूत हो गए, तुम इतने विधर्मी हो चुके हो, यानी दुराचारी, पाखंडी हो चुके हो कि तुम्हें काम ही काम दिखाई देता है। यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। जो कोई सहोदरा, भाग्नी अथवा अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ धर्म निंदित कामुकता का व्यवहार करता है, उसके लिए प्राण दंड उचित बतलाया गया है। भाई भरत इस समय अखिल भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम लोग उनके आदेश पालक। तुमने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः हम इसी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझाते हैं श्री राम को, श्री राम बाली को, भाई भरत इस समय अखिल भूमंडल, तो वो कहते हैं अखिल भूमंडल के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम लोग उनके आदेश पालक। तुमने उनके आदेश पालक यानी कि उनके आदेश का उल्लंघन किया है, धर्म का उल्लंघन किया है, अतः हम इसकी उपेक्षा कैसा कर सकते हैं कि भाई तुम धर्म का उल्लंघन करो और तुमको प्राण दंड न दिया जाए, तुमको दंड न दिया जाए, उचित नहीं है, तुमको दंड अवश्य मिलना चाहिए। सुग्रीव मेरा मित्र है, मेरा जैसा मित्र भाव लक्ष्मण के प्रति है वैसा ही सुग्रीव के प्रति है। स्त्री तथा राज्य प्राप्ति के प्रतिकार में मैं भी मेरे कल्याण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, यानी कि मेरे कल्याण के प्रति वो प्रतिज्ञाबद्ध है, और उसका दुख मेरा सुख दुख है। और क्योंकि ये मत समझ लेना कि जो सुग्रीव है वो मेरा मित्र है और मेरी सहायता करने के लिए वो मेरे साथ है, तो इसलिए मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, ये मत समझना। लेकिन हाँ, उसकी सहायता करने का मेरा उत्तरदायी बनता है, क्योंकि मित्र ही मित्र का सहयोगी होता है। लेकिन तेरे जो पापाचरण हैं वो तेरे प्राणों का दंड का कारण बन रहे हैं, कि तेरे जो पापाचरण बढ़ चुके हैं, और हम ठहरे क्षत्रिय, और क्षत्रियों का ये दायित्व होता है कि वो धर्म में आरूढ़ न रहने वाले व्यक्ति को, अधर्म में प्रवृत्त हो जाने वाले व्यक्ति को दंड दें, उसको मृत्यु दंड दें, उसको राज्य से निकालें, उसको कठोर से कठोर दंड दें, जिससे कि वो व्यक्ति सुधरे और आगे जाकर ऐसे कृत्य समाज के अंदर प्रवृत्त ना हो, समाज जो है अधोगति को प्राप्त ना हो जाए, समाज के अंदर सुधार आए, उनको लोगों को सीख मिले कि भाई ऐसा भी हो सकता है, अगर इस तरीके का कृत्य हम करेंगे तो हमारा भी प्राणांत हो सकता है, हमारा भी जो है हमें भी जो है प्राणों से वंचित किया जा सकता है। उनको डर बैठे, और राज्य के जो संचालन है वो ठीक प्रकार से चल सके, ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर क्षत्रिय लोगों को करनी चाहिए, ये समझाते हैं बाली को। लेकिन तू क्षत्रिय होते भी तेने जो है, क्षत्रिय होने के बावजूद भी तेने अधर्म का सहारा लिया, तेने शूद्रों से, यानी तेने मलिच्छ जैसा कार्य किया है, तेने जो राक्षस होते हैं, राक्षसों वाली प्रवृत्ति तेरे अंदर पनप चुकी है, जो इस प्रकार के कृत्य कर रहा है, जो धर्म को बिल्कुल विमुख हो चुका है, धर्म को जानता ही नहीं है। आगे लिखा है, मित्र धर्म की दृष्टि रखते हुए मुझे मित्र का उपकार करना ही चाहिए, ऐसा समझकर मैंने तुम्हें दंड दिया है। धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए तुम्हें यही उचित था कि तुम्हें प्रार्थना पूर्वक इस दंड को ग्रहण करते। हे बानर, इस विषय में महर्षि मनु के सुवाचरण प्रतिबद्ध 2 श्लोक सुनाए जाते हैं, इनको धर्म पुरुषों ने स्वीकार किया है और मैं भी इन्हें मानता हूँ। तो मनुस्मृति को जो लोग ये मानते हैं, कुछ ऐसे नवीन लोग हैं जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, वो ये मानते कि महर्षि मनु की जो स्मृति है वो नवीन है, वो प्राचीन नहीं है, यानी वैदिक नहीं है। तो उनको समझ लेना चाहिए कि भाई साहब, महर्षि मनु की जो स्मृति है वो श्री राम ने भी पढ़ी और वो श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने भी पढ़ी है, क्योंकि मनु महाराज जो है इन दोनों महापुरुषों से बहुत पूर्व हुए हैं।
यानी कि इनसे काफ़ी समय लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो है महर्षि मनु हुए हैं, तो उनका समय इतना पुराना है महर्षि मनु का। ये समझना चाहिए कि महर्षि मनु की जो स्मृति है वो वेद आधारित है, वेद अनुकूल है, वो वेद के विरुद्ध नहीं है। जितना भी उन्होंने एक संविधान जो बना कर दिया, एक साधारण भाषा में एक संविधान का मसौदा तैयार करके इस मनुष्य जाति को दिया कि भाई देखो भाई, अगर तुम वेद पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, कम समझ वाला है, वो व्यक्ति जो है स्मृति ग्रंथों को पढ़े, उनको समझ में आएगी कि वास्तव में धर्म, जो हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं, वो क्या कहते हैं। स्मृति ग्रंथों को पढ़ें, और स्मृति ग्रंथों को ना पढ़ सकें तो विद्वानों का संग करें, सत्संग आदि करें, उनकी शरण में जाएं, श्रुति परंपरा को अपनाएं, उनकी बातों को सुने और सुनकर धर्म का आचरण करें, धर्म को अपने अंदर धारण करें। तो ये मनु महाराज का जो व्यवस्था थी बड़ी सुचारू रूप से उन्होंने प्रचलन में लाई थी और उसको चलाया, और ये लगातार जो है महाभारत काल तक ऐसे की ऐसी चली थी। उसके बाद में बिगाड़ होना शुरू हुआ, ये सारा का सारा महाभारत के बाद में बिगाड़ होना प्रारंभ हुआ, धर्म के विरुद्ध आचरण लोग करने लगे। तो आगे लिखा है, तो यहाँ पर महर्षि मनु का जो श्लोक मनुस्मृति का दिखा, राजविधृता दंडस्तु कृत्वा पापानि मानवा निर्मला स्वर्ग यामनति संता कुकुत्यंदने यथा। जो मनुष्य पाप कर्म करने पर राजा द्वारा दंडित किए जाते हैं, वे पाप से मुक्त होकर पुण्यात्मा पुरुषों की भांति स्वर्गवासी होते हैं। तो वो कहते हैं महर्षि मनु, जिसके राजा के द्वारा दंड दिया जाता है और वो अपने दंड को स्वीकार करते हैं, अपना प्रायश्चित करते हैं, वो व्यक्ति स्वर्गगामी होते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो हमने गलती कर दी है उसका पश्चाताप हमको करना चाहिए, उसको उस गलती को स्वीकार करना चाहिए, और गलती को स्वीकार करने के बाद हमें दंड को भी ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि भी हमारी शुद्ध जो है गति हो सके, अच्छी गति हो सके, और परमपिता परमात्मा के द्वारा जो दंड दिया जाएगा उसको हम अच्छे प्रकार से उसको ग्रहण करें, और जिससे हमारा अपना प्रायश्चित हो और हम आगे जाकर अच्छी मनुष्य योनि को प्राप्त हो। इसलिए हमें राजा का भी दंड स्वीकार करना चाहिए, परमपिता परमात्मा का दंड भी स्वीकार करना चाहिए। अब यहाँ पर ये मत समझ लेना कि राजा के द्वारा दंड दे दिया जा रहा है तो बस वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर व्यवस्था जो है, परमपिता परमात्मा असली राजा है, वही वास्तविक राजा है, वही फलों को देने वाला है, वही कर्मों के फलों को देने वाला है, उसी की न्याय व्यवस्था में संसार चलता है, तो वही न्याय की व्यवस्था करने वाला है। तो परमपिता परमात्मा राजा के द्वारा दंडित होने के बाद भी वो व्यक्ति जो है परमपिता परमात्मा के द्वारा दंड का भागी बनता है, वो भी इसको दंड देता है, वास्तविक दंड का अधिकारी तो वो राजा से तो मिलता ही दंड है, उसको परमपिता परमात्मा की सन्निधि में जाकर दंड भोगना पड़ता है। एक और श्लोक है, शासन सदा विमोक्षदा सत्यने स्तेदामुक्षितते राजा तव से संपन्नस्य तद्वापनोति किलवत्समा। जो चोर अथवा पापी स्वयं राजा के पास जाकर अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और दंड चाहता है, उस राजा चाहे दंड दे अथवा क्षमा कर दे, दोनों अवस्थाओं में पापी पाप से मुक्त हो जाता है। परंतु पापी को पाप दंड ना देने से राजा स्वयं उसका पापी भागी हो जाता है। यानी कि कोई किसी ने कृत्य कर दिया और वो जाकर राजा के समक्ष चला जाए कि मैंने दंड किया है, यानी मैंने अपराध किया, मुझे दंड दो, तो राजा की इच्छा पर निर्भर करता है कि भाई उसको दंड दे या ना दे। लेकिन अगर राजा ऐसा नहीं करता तो राजा उस पाप का भागी बनता है, उस राजा को दंड भोगना पड़ता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इसमें एक जो है इस श्लोक में एक मैं समाधान कर देता हूँ, इसको पूर्ण कर दूँ कि भाई राजा का उत्तरदायित्व तो यही है कि उसको दंड दे ही दे अगर उसने गलत कृत्य किया है तब तक, क्योंकि बिगर दंड के कोई भी व्यक्ति सुधरता नहीं है। इसलिए दंड की व्यवस्था परमपिता परमात्मा ने की है, दंड के बिना सुधरता नहीं है व्यक्ति। इसलिए दंड तो राजा को उचित है, उसे देना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा माफ़ करेगा। क्योंकि कुछ कृत्य ऐसे होते हैं कि जो साधारण होते हैं, उसको गलती भूत हो गई, जैसे किसी के प्राणी की हिंसा नहीं हुई, प्राणी की वध नहीं किया और गलती से किसी का सामान आदि चोरी आदि कर ली, तो उस व्याप में जो है उसने अपने पाप आदि स्वीकार कर लिया, तो उसको माफ़ क्षमादान किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, निर्दोष व्यक्ति की, किसी का धन हरण कर लिया, किसी के साथ में दुराचार व्यवचार कर दिया, तो उस व्यक्ति को तो भाई साहब मृत्युदंड ही मिलेगा, उसके सिवा कोई उसको उदाहरण नहीं है कि उसको जीवित रहने दिया जाए, क्योंकि उसके कृत्य इतने आपराधिक हैं, उसको जीने का अधिकार ही नहीं है समाज के अंदर। आगे लिखा है, हे बानर सरदूल, अब आप पश्चाताप ना करें, आपको जो प्राणदंड दिया गया है ये धर्म की रक्षा के लिए दिया गया है। इस विषय में हम लोग स्वतंत्र नहीं है, अपितु धर्म शास्त्र के अधीन है। तो यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम धर्म शास्त्र के अधीन, हम वेदों के अधीन हैं, हम परमपिता परमात्मा के ईश्वर के अधीन हैं। जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है उससे छिन्न भिन्न नहीं कर सकते हम, यानी कि उसकी व्यवस्था के अंदर हमको चलना पड़ेगा।
अपने पास से कोई नियम कोई कानून नहीं बना सकते हम। हे वानरश्रेष्ठ, दंड के विषय में तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ, उसे सुनो और उसे सुनकर तुम अपने क्लेश और क्रोध को त्याग। तो दूसरा उत्तर यहाँ पर श्री राम के द्वारा दिया जाता है। वो कहते हैं, हे वानराज, मैंने तुमको जो छिपकर मारा है इसके लिए मेरे मन में ना तो कोई संताप है और ना कोई दुख है, क्योंकि अनेक जो राजा होते हैं और ऋण क्षेत्र के अंदर जो है अनेक युक्तियों को अपनाते हैं और अपने शत्रुओं को दमन करने के लिए वो जो युक्ति अपनाई जाती है वो अपनाते हैं। जो विधर्मी हो चुके हैं, अधर्मी हो चुके हैं, शत्रु हैं, उनको जैसा चाहे उसको जीतना चाहिए। तो मुझे किसी भी तरीके का पश्चाताप नहीं है और मैंने धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं, धर्म के समर्थन में कार्य किया है। मुझे कोई पश्चाताप नहीं कि मैंने तुझे छिपका मारा है। तो यहाँ पर सुन लेना चाहिए। वो बता रहे हैं कि भाई ये राजाओं की नीति, राजशास्त्र की नीति, राजनीति के नियम होते हैं कि किस प्रकार से पापी को दंड दिया जावे, अधर्मी व्यक्ति को दंड दिया जावे, राजा किस प्रकार से दंड दे। ये राजा आपको राजनीति के जो ज्ञाता होते हैं वो ठीक प्रकार से जानते हैं। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बाली को छुपकर मारा, धोखा किया, तो ये धोखा नहीं है, ये धर्म के अनुसार कार्य किया गया था राम के द्वारा। आगे लिखा, तुम धर्म को न जानकर केवल क्रोध के वशीभूत होकर पिता पितामह के मर्यादित धर्म पथ पर चलने वाले मेरे ऊपर दोष पूर्ण कर रहे हो। श्री राम के इस प्रकार समझाने पर बाली को बड़ा पश्चाताप हुआ। दंड का धार्मिक निर्णय हो जाने पर बाली ने श्री राम को निर्दोष पाया और यहाँ पर जो है क्षमा मांगता है बाली, वो निर्दोष पाता है श्री राम को। भी श्री राम ने जो जो बातें बोली बड़ी अच्छी बातें बोली हैं और धर्म के मर्यादा को रखते बोली, धर्म का समर्थन करते हुए बोली हैं और पश्चाताप किया जाता है। बाली जो है अपनी क्षमा याचना करता है श्री राम से। तब बाली ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, आप जो कहते हैं वे निसंदेह ठीक है। हे राम, मैंने पहले प्रमादवश जो अप्रिय और अयुक्त वचन कहे हैं उसमें भी मुझे सर्वदा दोषी मत समझिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा दुखी अवस्था में कहा। अब मुझे अपने विषय में तारा तथा अन्य बांधवों के विषय में ना कोई चिंता है और ना ही किसी प्रकार का दुख है। इस समय मुझे केवल स्वर्ण निर्मित बाजूबंद धारण के अपने गुणवान पुत्र अंगद की चिंता है। तो कहते हैं कि भाई बाली कहता है कि मुझे अंगद की चिंता है। बाल्यकाल से ही दुलार के साथ मेरे दुलारा लालित पालित व अंगद मेरे दिवंगत होने पर मुझे न देखकर सूखे हुए सरोवर के समान दुख से सूख जाएगा। हे राम, तारा की गर्भ से उत्पन्न मेरा एकमात्र प्रिय पुत्र अंगद जो अभी बुद्धि में अपरिपक्व है परंतु बलशाली है। तो यहाँ पर बाली कहता है कि बुद्धि में अल्पपक्व है, यानी कि शरीर से बड़ा बलवान है मेरा पुत्र, वे परंतु महाबलशाली है, आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय है, यानी कि आप सर्वथा उसकी रक्षण करना वो आपके रक्षा में है। आप ऐसे कोई व्यवस्था करो जिससे वो आप उस पर रक्षा करना सदा, वो आपकी हर समय आपकी आज्ञा का पालन करेगा, कभी आपका निराधार नहीं करेगा, आपकी आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं करेगा। सुग्रीव और अंगद के प्रति आप समान भाव से स्नेह बुद्धि रखें, क्योंकि इस समय आप ही उनके रक्षा और शासन करता है तथा कर्तव्य के बारे में आप ही उनके शिक्षक हैं। हे राजन, आपकी जैसे स्नेहमयी वृत्ति भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न के प्रति है वैसे ही स्नेहपूर्वक दया में वृत्ति आप सुग्रीव और अंगद के प्रति रखें। मेरे अपराधों को लेकर सुग्रीव तपस्विनी तारा का अपमान ना करे अथवा राज्य से ना निकाल दे, आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। श्री राम इस प्रकार कहकर बानराज बाली चुप हो गया। तदंतर श्री राम ने धर्मयुक्त वचनों से उसे समझाने लगे, हे बानर श्रेष्ठ, आप मेरी चिंता ना करें, मैं और अपनी तथा अपने आत्मीय जिनों की भी चिंता ना करें। आपके कथन से पूर्व भी हम लोगों ने आपके चिंतित विचारों को मूर्त रूप देने का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम जो है शोक और मोह को त्याग कर अपने मन का जो बहकाव है, मन के अंदर जो गलत फहमी तुम्हारे अंदर उसे दूर कर दो। आगे लिखा, संग्राम में बानरश्रेष्ठ बाली राम के द्वारा मारा गया। इस समाचार को बाली की स्त्री तारा ने भी सुना। तो आगे ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने सुना। आज की कक्षा के अंदर हमने ध्यानपूर्वक सुना कि किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा बाली का वध किया जाता है, उसको दंड दिया जाता है उसके कर्मों का। और ये पूरा का पूरा प्रकरण आपको समझ में आया होगा कि श्री राम ने बाली को धोखे से नहीं मारा, धर्म के अनुसार उसकी वध किया गया था। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक कर दे, कुछ शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।